Hello students, Namaste, how are you? Our chapter 5, Chemistry in Daily Life is going on. In this chapter, today's our topic is Importance of pH in Daily Life. pH स्केल क्या होता है और pH क्या कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि pH वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना। आज हम देखते हैं कि इस pH का हमारी जो डेली लाइफ होती है इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। क्या हमारी डेली लाइफ में pH वैल्यूज़ चेंज होती हैं और जो pH वैल्यूज़ चेंज होती हैं क्या उनको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखो, मैं इसके लिए आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ बेटा कि आपकी जो बॉडी होती है, अवर बॉडी इज़ वर्क, अवर बॉडी जो परफॉर्मेंस करती है वो परफॉर्मेंस एक सर्टेन pH लेवल पर होती है। अवर बॉडी परफॉर्मेंस एज वेल एट ए सर्टेन pH लेवल, और ये pH लेवल होता है 7.1 to 7.4। इस pH लेवल पर हमारी बॉडी एकदम एक्यूरेट परफॉर्मेंस करती है। अगर इस pH लेवल से डाउन या अप होता है आपका बॉडी pH, तो आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स, कुछ ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जिनका pH फिक्स होना चाहिए, और अगर उनके pH अप और डाउन होते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अपनी बॉडी के pH को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अपने बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जहाँ पर pH चेंज होता है, इस चीज़ को इस वीडियो में आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो रेडी स्टूडेंट्स एंड स्टार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट इज एसिडिटी इन स्टमक। एसिडिटी इन स्टमक। देखो, आपका जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या फॉर्म होता है, गैस्ट्रिक जूस। क्या फॉर्म होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस फॉर्म्ड in our stomach, which contain HCl acid। आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है, और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, HCl एसिड। और ये जो HCl एसिड होता है, वी नो दैट HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और आप लोगों को पता भी है स्ट्रॉन्ग एसिड को हम टच भी नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर वेरी हार्मफुल टू अस। ये हमारे लिए बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे ही आपने टच किया तो आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं, नहीं बर्न कर ही देंगे। तो अब यहाँ पर ये सोचते हैं कि जब स्किन को ये बर्न कर सकता है तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये HCl एसिड हमारे स्टमक का क्या हाल करता होगा। तो उसके लिए नेचर ने एडजस्टमेंट किया है आपके स्टमक में कि आपके स्टमक को HCl एसिड के जो बैड इफेक्ट हैं उनसे सिक्योर कर दिया जाए। ऐसा नेचुरल व्यवस्था, नेचुरल अरेंजमेंट आपके स्टमक के अंदर होता है। ठीक है ना। और ये आपको डाइजेशन वाले पोर्शन में एक्सप्लेन कर दिया गया है। यहाँ पर बात करते हैं कि HCl एसिड फॉर्म हो गया गैस्ट्रिक जूस के थ्रू आपके स्टमक में, तो क्या होगा। ठीक है ना। when gastric
juice having more amount of HCl, having more amount of HCl acid is formed in stomach। अगर आपके स्टमक में ज़्यादा मात्रा में HCl एसिड फॉर्म हो चुका होता है, विच कॉजेज पेन एंड बर्निंग सेंस, इट कॉजेज पेन एंड बर्निंग सेंस, तो पेट में दर्द और जलन होने लग जाती है, ठीक है ना। टू गेट रिड ऑफ इट, पेट में दर्द और जलन होने लग गया तो क्या होगा, इससे छुटकारा पाना है। टू गेट रिड ऑफ इट, इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करोगे, एंटासिड विच मीन्स वीक बेस, एंटासिड विच मीन्स वीक बेस, एज कौन सा वीक बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पहले भी बता चुके हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये वीक बेस का क्या करोगे आप, आर यूज्ड, आर यूज्ड। अब जब इसको आप यूज करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा क्या, इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, ये एसिड की एक्सेस अमाउंट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। एंड वी गेट रिड फ्रॉम पेन एंड बर्निंग सेंस। समझ गए, ये है बेटा आपके स्टमक के अंदर जब एसिडिटी हो जाती है तो स्टमक के अंदर एसिडिटी किसके कारण होती है, और एसिडिटी जब हो जाती है तो उससे हम बचाव किस प्रकार से करते हैं, उसका क्वेश्चन भी है ये और जवाब भी है ये, ठीक है ना। अब इसमें पीएच का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो आपके बॉडी का पीएच लेवल मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, और जब स्टमक में HCl एसिड एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट हो जाएगा तो HCl एसिड का जो पीएच लेवल होता है वो होता है 0.1, ठीक है ना। तो आपके स्टमक का पीएच लेवल डाउन हो जाएगा, स्टमक का पीएच लेवल डाउन हो जाएगा तो आपको जलन और दर्द होने लगेगा, ठीक है। अब इस जलन और दर्द से राहत पाने के लिए हम क्या करेंगे, इस एसिड को बैलेंस करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एंटासिड मिलता है। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एंटासिड देगा, और उस एंटासिड को जब आप यूज़ करते हो तो उसमें होता है वीक बेस, और जब बेस इस एसिड के पास पहुंचेगा तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बोथ डेस्ट्रॉय देयर प्रॉपर्टीज एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दोनों के दोनों अपने प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे और साल्ट और वाटर फॉर्म कर देंगे। जब एसिड और बेस की प्रॉपर्टी बचेंगे ही नहीं तो आपको दर्द और जलन होगा भी नहीं। क्लियर है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0.1 से पीएच लेवल को उठा के कहाँ ले गए आप, 7 पे ले गए कि ना ले गए, न्यूट्रलाइज करने के लिए 7 पे ले गए तो पीएच लेवल चेंज हुए। तो ये पीएच का इम्पोर्टेंस होता है। अगर पीएच डाउन होता है तो आपको जलन और दर्द होती है, तो इस पीएच को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो हम ठीक हो जाते हैं। ये बात समझ आ रही है ना, ठीक है ना। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम कि और क्या हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है जहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस है वो है टूथ डिके।
टूथ डिके का मतलब होता है आपके जो दांत होते हैं ना, इनका क्षय कैसे होता है, दांतों को किस तरह से नुकसान पहुंचता है। देखो, जनरली pH लेवल ऑफ आवर माउथ इज 6.5। सामान्यतः आपके मुंह का जो pH लेवल है वो कितना है, 6.5, यानी कि वीक एसिडिक मीडियम आपके माउथ के अंदर होता है। 7 से कम है ना, तो वीक एसिडिक मीडियम हो गया ना। मुंह का pH आपका 6.5 है, ठीक है ना। जब आप खाना खाते हो तो जो फूड के कुछ पार्ट्स होते हैं वो आपके दांतों के बीच में फंस जाते हैं। कुछ फूड पार्टिकल्स आपके टीथ के बिटवीन फंस जाते हैं और उन फूड पार्टिकल्स पर बैक्टीरिया वगैरह अटैक्स करते हैं और अटैक करके वो एसिड्स सीक्रेट करते हैं। अब एसिड सीक्रेट करते हैं तो एसिड की अमाउंट वहाँ पर बढ़ेगी, और एसिड की अमाउंट अगर वहाँ पर बढ़ती है तो आपके टूथ का डिके स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह का माउथ का जो pH लेवल होता है वो डाउन होने लगता है। और जैसे pH लेवल डाउन होता है तो आपके टीथ के ऊपर एक ये सफ़ेद कलर की जो लेयर चढ़ी हुई है जिसको बोलते हैं एनिमल की लेयर, ठीक है ना, ये डिके होने लग जाती है और आपके दांत खराब हो जाएंगे। तो pH लेवल घटा तो दांत खराब हो जाएंगे। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, इसके लिए आप लोगों को खाना खाने के बाद या तो बेसिक मीडियम का कोई सॉल्यूशन है उससे मुंह को साफ़ करो, या फिर आप क्या करो, टूथपेस्ट का यूज़ कीजिए जिससे वो फूड पार्टिकल्स निकल जाए। अब मैं यहाँ पर पूछूं कि आपकी जो टूथपेस्ट है उसका मीडियम कौन सा है, तो आप क्या बता सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक मीडियम होता है, क्योंकि मुंह का ऑलरेडी मीडियम एसिडिक, और जैसे टूथपेस्ट यूज करेंगे तो उसका मीडियम बेसिक। बेस और एसिड मिल गए, दोनों न्यूट्रल हो गए तो आपका पूरा माउथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो किसी को कुछ नुकसान होगा क्या, नहीं हो सकता ना। क्लियर है ना। तो pH लेवल किस तरह से हेल्प कर रहा है, तो नेक्स्ट इसमें लिखेंगे बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, बैक्टीरिया प्रेजेंट in the mouth reduce pH of mouth। मुंह के pH को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। when they react with food remains, when they react with food remains, जो फूड पार्टिकल्स आपके दांतों के बीच में फंस के बच गए हैं उनके अंदर, उनसे कौन करेंगे रिएक्ट, बैक्टीरिया रिएक्ट करेंगे। और बैक्टीरिया जब रिएक्ट करेंगे कहाँ पर, इन टीथ बाय प्रोड्यूसिंग एसिड, इन टीथ बाय प्रोड्यूसिंग एसिड। बैक्टीरिया ने फूड पार्टिकल्स के साथ जो टीथ के बिटवीन फंसे हुए थे रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस किया, एसिड प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। एसिड प्रोड्यूस कर दिया तो टूथ एनिमल जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो सॉरी यहाँ पर pH लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसिड के pH बनने से pH लेवल आपका 5.5 पर आ जाता है। मुंह का pH, माउथ का pH लेवल होता है वो किस पर आ जाता है, 5.5 पर आ जाता है। तो यानी कि एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और 5.5 पर अगर ये आ गया तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपके टीथ के ऊपर जो एनिमल की लेयर चढ़ी हुई है वो डिके होने लग जाएगी, ठीक है ना। टूथ एनिमल डिके, टूथ एनिमल, देखो टूथ एनिमल, इस एनिमल का मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ आपके लिए यहाँ पर। ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ये टूथ एनिमल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना।
tooth enamel decay when pH value decay when pH value becomes lower than 5.5। अभी बता रहा था ना मैं, 5.5 से अगर नीचे आ जाएगा तो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के बाद होता है ये सारा काम, ठीक है ना। पीएच लेवल आ गया 5.5 पर, अब 5.5 पर आ गया तो अब क्या होगा, टीथ शुड बी क्लीन्ड बाय टूथपेस्ट। आपका एनिमल डिके नहीं हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीथ शुड बी क्लीन्ड बाय टूथपेस्ट, या तो टूथपेस्ट से अपने टीथ को क्लीन कीजिए, और या फिर क्या करेंगे, और एल्केलाइन सॉल्यूशन, या एल्केलाइन सॉल्यूशन से आप अपने मुंह को साफ करिए, ठीक है ना। सो दैट टूथ डिके कैन बी कंट्रोल्ड, ताकि टूथ डिके क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो देखो एनेमल एक ऐसा सब्सटेंस है आपकी बॉडी में जो किसी भी सूरत में डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना तो ये जलता है, ना ही ये सड़ता है, ना ही ये गलता है, किसी भी सूरत में खराब नहीं होता है। लेकिन अगर एसिड का अटैक इसके ऊपर हो जाए तो ये आपके दांतों के ऊपर से ख़राब हो जाता है। और आपने देखा होगा कि आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर आपके टीथ में टच होता है कि नहीं होता है, तो इट मीन्स आपकी एनेमल ख़राब हो चुकी है। तो आपके दांतों के ऊपर डॉक्टर जो होता है वो कवर चढ़ाता है, वो कवर किसका होता है, एनेमल का ही तो होता है, ठीक है ना। तो अपने टीथ को बचाना चाहिए ना, अपने को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो बेटा आप फटाफट से इन दोनों पॉइंट्स को नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, और नेक्स्ट पॉइंट के लिए और हम चर्चा करते हैं। देखो थर्ड पॉइंट में देखते हैं, स्टंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स आपके अराउंड प्रेजेंट होते हैं, और ये इंसेक्ट्स जो होते हैं ये स्टिंग करते हैं आपको, जैसे हनी बी, रेड आंट, जैसे कि ततैया, ये सब स्टंग करते कि नहीं करते हैं। जब ये स्टंग आपकी स्किन में करते हैं तो पेन एंड बर्निंग होती है। क्यों होती है पेन और बर्निंग, क्यों होती है इनके स्टंग से? इनका जो स्टिंग्स होता है ना, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। और आप लोग क्या करते हो, जब हनी भी स्टिंग कर जाती है तो कोई भी आयरन रॉड लाते हो, उसके ऊपर रगड़ते हो, रब करते हो कि नहीं करते हो? रगड़ते हो ना। क्यों? What happened when you rubbed iron rod on your skin? But why? ऐसा क्यों करते हैं? देखो ध्यान से चेक करो, स्टिंग के अंदर क्या है? एसिड। रब क्या कर रहे हो आप? आयरन रॉड, ठीक है ना। आयरन क्या होता है बेटा? एक मेटल होता है, और ये जो मेटल होता है ये एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होती है? बेसिक। और ये बेस किसके ऊपर रब कर रहे हो आप? एसिड के ऊपर। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, होंगी कि नहीं होंगी? और जब एसिड की प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो आपको वहाँ पर दर्द भी कम होगा, पेन भी कम होगा, और स्वेलिंग भी कम आएगी। स्वेलिंग भी नहीं आ सकती। अगर आयरन रॉड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई भी बेसिक सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास अवेलेबल होता है सोप, साबुन लगा सकते हो। सोप एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। समझ में आ रही है बात? तो
हमको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही स्टिंग्स आपकी स्किन के अंदर गया, आपकी स्किन का पीएच लेवल डाउन हुआ। पीएच लेवल डाउन हुआ तो तुरंत ही हमको पेन एंड बर्निंग होने लग गई और स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है ना। और उस पीएच लेवल को इंक्रीज करने के लिए आप बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करोगे तो पीएच लेवल न्यूट्रल होने के लिए भगेगा कहाँ रन करेगा? 7 पर। 7 पर पहुंच जाएगा तो पीएच लेवल अप डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है, चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस पीएच लेवल के डाउन होने पर प्रॉब्लम थी, इसको सीधे हम ऊपर ले गए न्यूट्रल पॉइंट पर, तो हमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इट मीन्स इसका इम्पोर्टेंस तो है कि नहीं है। अब तक आपने 2 पॉइंट देखे थे, एसिडिक इन स्टमक, टीथ डिके, इन दोनों के अंदर ही पीएच लेवल को अगर इंक्रीज करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, और यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है। समझ आ रही है ना बात? तो इसके बारे में नोट करते हैं। देखो, हनी बी आंट एटसेट्रा, इंसेक्ट्स, ये क्या है? इंसेक्ट्स विच हैव स्टिंग व्हेन बाइट अस, विच हैव स्टिंग व्हेन बाइट अस, जब ये आपको काटते हैं तो डंक चुभोते हैं कि नहीं चुभोते हैं? दे रिलीज एसिड, दे रिलीज्ड एसिड, तो वे क्या रिलीज करते हैं? एसिड को रिलीज करते हैं ना, विच कम्स इन कॉन्टैक्ट, which comes in contact our skin, वो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है। आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है बताओ? ड्यू टू दिस एसिड स्किन फील पेन एंड बर्निंग, ड्यू टू दिस एसिड स्किन feels burning, pain and burning sense, दर्द और जलन महसूस होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना, दर्द और जलन महसूस होता है। तो अगर इस टाइम पर इफ एट दैट टाइम एल्कलाइन साल्ट, इफ एट दैट टाइम alkaline salt like सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या है ये? बेकिंग सोडा। क्या बोलोगे इसको? बेकिंग सोडा। और क्या यूज कर सकते हो? सोप are used at that place, अगर उस स्थान पर इनको यूज करते हो तो क्या होगा? The effect of acid will be get neutralized, the effect of acid will get neutralized, एसिड का जो इफेक्ट होगा वो न्यूट्रलाइज होगा कि नहीं होगा? और जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आपको पेन और बर्निंग सेंस होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखो इसका नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? ठीक है ना, एसिड रेन क्या हो सकती है? when pH level of rainy water
becomes lower than 5.5 is called एसिड रेन। अगर रेनी वाटर का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे? एसिड रेन बोलेंगे। और ये जो एसिड रेन होती है ये किसके कारण होती है? पॉल्यूशन के कारण, एयर पॉल्यूशन होता है ना, उसके कारण होती है। द रेन वाटर अफेक्ट्स रिवर, और ये जो रेन वाटर होता है ना, दिस रेन वाटर अफेक्ट्स रिवर, ये नदियों को प्रभावित करता है। और नदियों के साथ साथ किसको प्रभावित कर सकता है? सॉइल एल्सो, रिवर एंड सॉइल एल्सो, आपकी खेतों की जो मिट्टी है और जो भी नदियां हैं उन सबको ये खराब करता है। In this way, crop animal crops animals, इस प्रकार से आपकी जो फसलें होती हैं, जो जानवर होते हैं, और एंड इवन होल एनवायरमेंट या इकोलॉजिक सिस्टम अफेक्टेड, पूरा का पूरा इकोसिस्टम इससे क्या होता है? अफेक्ट होता है। ठीक है ना? अगर आप पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करते हो तो एसिड रेन को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। इफ कंट्रोल्स द पॉल्यूटेंट्स, अगर आप पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करते हो, एसिड रेन कैन बी कंट्रोल्ड। देखो, एसिड रेन के बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट होते हैं। एसिड रेन के बैड इफेक्ट इतने होते हैं कि एसिड रेन, जब एसिड किसी के ऊपर गिरता है तो बारिश जो होती है, बरसात जो होती है, वो एसिड की होती है। और हम जानते हैं कि एसिड जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ये एसिड किसी भी आयरन मेड सब्सटेंस के ऊपर, आयरन मेड कोई भी मिनरल्स है उसके ऊपर जब ये गिरेंगे तो उन सब को रस्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे? उन सब का रस्टेड कर देंगे, वो सब खराब हो जाएंगे। ठीक है ना? कोई भी आयरन मेड ब्रिज है, रेलवे लाइन से हैं, आपकी रेलिंग से हैं, या फिर आपके व्हीकल्स हैं, वो सब के सब वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। आपकी जो फील्ड सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है, उसके अंदर क्रॉप्स नहीं डेवलप होंगी। जो प्लांट्स हैं नेचर के अंदर, जितने भी उनकी जो लीव्स हैं वो सब की सब बर्न होकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये बहुत भयंकर नुकसान करता है। और ये एसिड रेन का वाटर जब कोई भी वाटर बॉडी में पहुंचता है तो उस वाटर बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। और जैसे पीएच लेवल डाउन होता है तो उसके अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो एसिड रेन बहुत ही डेंजरस होती है। ठीक है ना? हम सब के लिए। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि एयर पॉल्यूटेंट्स जो एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं उनकी जो अमाउंट है उसको हमें डिक्रीज़ करने की ट्राई करनी चाहिए। तो आपने देखा है पीएच लेवल के क्या इफ़ेक्ट्स यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। और भी इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो कि जैसे आपकी सॉइल जो होती है, कई बार आप जैसे देखते हो कि आपकी जो फील्ड सॉइल होती है उसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसके अंदर क्रॉप्स वगैरह नहीं ग्रो कर पाती हैं। ठीक है ना? जिसको बोलते हैं आप बंजर भूमि।
उसमें अगर आपने एक बार पानी को भर दिया तो वो पानी सोखता नहीं है, तो जाते खौर खेत के हैं, उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। अगर उसके अंदर कोई भी आप बेसिक एलिमेंट्स मिक्स कर देते हो तो वो जो एसिड की अमाउंट होती है वो न्यूट्रल हो सकती है और आपकी जो फील्ड है, आपकी जो फील्ड सॉइल है वो दोबारा से प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है ना। तो टुडेज स्टूडेंट I explained you the importance of pH in our daily life। आपने आज देखा है इनको कि pH लेवल का क्या इम्पोर्टेंस होता है। और अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। ओके।